Today we will start in your chapter name is the life cycle of animals. Okay, now we will discuss in this chapter new topic which is the hatch. Okay, अभी हमने लास्ट लेक्चर में इतना तक पढ़ा था और चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. ओके, जो मुर्गी है वो अंडे से कैसा पैदा होती है ये हमने देखा था. अभी आपके लिए जो नई टर्म है वो है ए है. ओके, तो देखते हैं इसमें क्या बताया है हमें. ओके, अ न्यू टर्म क्या कहा है हमें, न्यू कंसेप्ट बताई है. देखते हैच. ओके, हैच यानी कि अंडे से मीन्स यहाँ जो हैच का मीनिंग है हम लेते हैं अंडे से बाहर आना और आउट. ओके, तो देखते हैं क्या कहा है. व्हेन अ हेन सिट ऑन हर एग. ओके, मीन्स मुर्गी जब क्या करती है उसके अंडे पे जो अंडे रहते हैं ना उन पर बैठती है. सिट यानी कि बैठना. टू वार्म देम. वार्म यानी कि क्या करना, गरम करना. उस पर जो बैठती है तो उस पर बैठ के वो जो एग्स है ना उन्हें क्या करती है, गरम करती है, गर्माहट पैदा करती है वह. ओके, शी इज सेड टू बी हैचिंग हर एग. तभी उसको ही क्या कहा जाता है, हैचिंग हर एग्स. यानी कि ऐसा जब होता है तो उसमें से अंडे जो है उन्हें उबाकर उसमें से पिल्लू बाहर आता है. ओके, मीन्स जब मुर्गी उसके जो अंडे हैं उन पर बैठकर उन्हें गरम करती है तो वो जो अंडे हैं उबाकर उससे पिल्लू बाहर आता है. मुर्गी के जो चिक्स है ना वो बाहर आते हैं. ओके, तो देखो यहाँ क्या कहा है, अ हेन लेज एग. राइट ना, मुर्गी अंडा देती है ये तो हमें पता ही है. ओके, वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग. ओके, मीन्स ये जो वार्म यानी कि गरम करना, जो अंडा गरम करती है ना ये नेसेसरी, ये गरजेता है. ओके, इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द चिक्स यानी कि मुर्गी के जो चिक्स है उनके अंडे के अंदर, उनकी इनसाइड यानी कि उसके अंदर ग्रो मीन्स ग्रोथ होने के लिए वो जरूरी है. सो after laying them the hen sit on the egg to keep the warm. ओके, यानी कि तभी वो आफ्टर लाइंग देम वो क्या करती है, उस अंडे पर बैठती है. ओके, और उसे गर्म करती है. द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग. तभी क्या करते हैं वो जो चिक्स है ना वो इनसाइड स्लोली धीरे धीरे से वो क्या हो जाते हैं, ग्रोइंग यानी कि बढ़ते हैं. ओके, तभी हमें क्या कहा है, व्हेन इट्स ग्रोथ इज कंप्लीट. जब क्या उसकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती. द चिक्स ब्रेक द एग शेल यानी कि अंडे का जो छिलका है ना, ये देखो यहाँ हमें दिखा है, उसे ब्रेक करके एंड कम आउट. इसके ये जो अंडा है अंडे का छिलका उसे ब्रेक करती है और उसमें से ये चिक क्या होता है, बाहर आता है. ये आपको समझ में आ गया होगा. राइट ना बच्चों. ओके, देन यहाँ देखो क्या कहा है हमें, द हेन लुक्स आफ्टर इट्स चिक. ओके, अभी क्या कहा है, जब मुर्गी आफ्टर उसके जो चिक्स है उन्हें देखती है, टिल दे ग्रो अ लिटल बिगर. ओके, टिल दे देन क्या होता है, ग्रो अ लिटल टू बिगर. वो क्या करते हैं, धीरे धीरे से छोटे से वो बढ़ते हैं. ओके, देन डू यू नो, आपको पता है, व्हेन अ हेन इज हैचिंग हर एग. जब क्या उसके जो मुर्गी है हैचिंग हर एग मीन्स जो अंडे है उसको उबाकर उसमें से जब पिल्लू बाहर आता है, उसका चिक्स बाहर आते हैं तो शी बिकम्स एग्रेसिव यानी कि क्या, आक्रमणशील होते हैं. ओके,
तब वो जो hen है वो एग्रेसिव रहती है, मीन्स आक्रमणशील बन जाती है वो, फॉर फियर टू देयर सेफ्टी। वो जो चिक्स है ना उनके सेफ्टी के लिए, उसे डर लगता है कि अगर इंसान है तो जो उसके चिक्स है उसको कुछ कर देगा, इसलिए वो क्या करती है, एग्रेसिव फॉर देयर सेफ्टी। शी अटैक एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स। उसके जो एग्स है ना, अभी जब ये हैचिंग हर एग्स अंडे उबाती है, तब अगर आप कोई भी हो उसके जब जो अंडे रहते हैं उसके पास जाने की कोशिश करता है तो उस पर वो क्या करती है, अटैक करती है। ये तो हमने बहुत बार देखा है, ओके, और सुना भी है, राइट ना। ओके, आपको इतना तो समझ में आ गया है, राइट। ओके, अभी इन्होंने आपको एक्टिविटी बताई, ओके, तो देखो क्या एक्टिविटी यहाँ दी है, यूज योर ब्रेन पावर। आप लोग तो बहुत ही शार्प हो, तो मुझे पता है मैंने आपको जो पेज नंबर 1 और 2 पे जो सिखाया है वो अभी आपने बहुत ध्यान से पढ़ाया है, लर्न किया है। देन मैंने बताने के बाद आपने फिर से ये जो लेसन है उसको पढ़ा भी है, राइट ना। ओके, तो आपको ये जो बताया है ना इसका आंसर जरूर आएगा, ओके, और आपके जो नोटबुक है उसमें आप ये इसका आंसर भी लिखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हर hen एंड हर चिक्स। मीन्स हमें कौन सी सिमिलैरिटीज दिखाई देती है बिटवीन चिक्स एंड हर, ओके, hen एंड चिक, हर चिक्स, ओके, इन दोनों में देखो, इसको भी 2 पैर है, इसको भी 2 पैर है, ओके, जो शेप है दोनों का भी सेम है, दोनों को भी आईज है, ओके, और आपको कौन कौन सी सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है अभी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये अभी आप होमवर्क कह के आपके नोटबुक में लिखने वाले हो, ओके। तो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है पर आपको आना चाहिए, वेरी सिंपल, ओके। मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म यानी कि क्या मालूम है बच्चों, प्राकृतिक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत, और हमें क्या कहा जाता है उसे, मेटामॉर्फिज्म यानी कि पूर्ण रूप से आकृति में परिवर्तन, रूपांतर, ओके, इसे कहा जाता है मेटामॉर्फिज्म मीन्स प्राकृतिक विकास प्रक्रिया के अंतर, और उसे कहा जाता है पूर्ण रूप से प्रकृति में परिवर्तन, रूपांतर, ओके। तो इसमें क्या बता है देखते हैं। There are similarities between goat and its kite, okay, and between a hen and her chicks. अभी यहाँ का क्या बताएं, देयर आर सिमिलैरिटीज। आपको ये जो गॉट है और उसके किड्स है उनमें सिमिलैरिटीज दिखते हैं, हेन और उसके जो चिक्स है उन्हें भी सिमिलैरिटीज दिखते हैं, ओके। आपने क्या कहा है, ये बिल्कुल ही सेम है, अलग बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट, ओके। तो देखो अगर मैं डॉग और पपीज को कंसिडर करती हूँ, ये जो हमारे किटन है, ओके, तो इसको कंसिडर करती हो तो ये भी सेम है, ओके। यहाँ गॉड को कंसिडर किया तो ये दोनों और इसका जो चाइल्ड है वो भी सेम है, बट ये जो कैटरपिलर और जो बटरफ्लाई है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट ना। ये हमने अभी तक सीखा है। Thus, in some animal, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. क्या कहा है, इन सम एनिमल, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं उनमें द यंग वन ग्रोथ्स, ओके, जो यंग यानी कि जब छोटे रहते, जवान होने के, मीन्स यहाँ कंसिडर करेंगे तो कैटरपिलर, वो क्या है, उसका बचपन है, राइट। तो वो क्या, ग्रोज इनटू एन एडल्ट एनिमल, ओके,
एडल्ट यानी कि उसे क्या कहा जाता है, वयस्क, मीन्स वो परिपूर्ण ऐसा, ओके, दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यंग वन, ओके। जो बचपन है उसमें और जो परिपूर्ण है उसमें बहुत ही डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, okay, from the both of you, okay. The change of form is called a metamorphosis. ये जो चेंज है ना यंग और एडल्ट में, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, मेटामॉर्फिज्म। ऐसा हमें सब एनिमल्स में दिखाई देता है, ओके। तो देखो यहाँ में मेटामॉर्फिज्म इन अ बटरफ्लाई, अभी हमने कहा था कि जो कैटरपिलर है और बटरफ्लाई है ये बहुत ही डिफरेंट है। जब उसका बचपन कैटरपिलर और बटरफ्लाई इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये जो चेंज है ना उसे मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। अभी मेटामॉर्फिज्म इन अ बटरफ्लाई, ओके। नाउ वी विल डिस्कस our point is metamorphism in a butterfly, okay. So see here, butterflies of various shape and beautiful colors are a part of our environment. आपने जो बटरफ्लाइज देखे हैं वो क्या बहुत अलग अलग शेप्स के रहते हैं, कलर के रहते हैं, उस पर बहुत डिफरेंट डिजाइन रहती है। अगर आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि उनके शेप में फर्क है, डिफरेंस है, उनके कलर में डिफरेंस है, अगेन उनके जो डिजाइन रहती है उस उनमें डिफरेंस है। तो यहाँ हमें क्या कहा है, बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस, बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट, यानी कि ओके शेप्स है, ब्यूटीफुल कलर्स है, आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्या पार्ट ऑफ, ये जो इन्वायरमेंट यानी कि क्या हमारे आजू बाजू का जो परिसर है ना उसे हम पर्यावरण कहते हैं और हम उसे वातावरण कहते हैं। ये हमारे पर्यावरण का ही एक पार्ट है। They live their life among the plants, okay. They live their life among the plants. As butterflies grow, they pass through 4 stages. जब ये बटरफ्लाइज ग्रो होते हैं तो ये 4 स्टेजेस है उन्हें पास करके होते। These are egg, then larva, then pupa and adult. मीन्स ये जो 4 स्टेप है ये देखो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ओके। सो बटरफ्लाइज के कितने स्टेज है, ग्रो करने के लिए 4 स्टेजेस है। कौन से, फर्स्ट है वो एग्स है, देन लार्वा, देन पुपा एंड देन अडल्ट, ओके। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड अ बटरफ्लाई। अडल्ट यानी कि मैंने आपको कहा था वयस्क यानी कि परिपूर्ण, और ये जो परिपूर्ण है उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, बटरफ्लाइज कहते हैं, राइट, ओके। देन सी द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज वेरी कॉमन वन। ये जो है ना प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ये हमें इज वेरी कॉमन वन, मीन्स ये हमें बहुत सारी जगह पर हमें दिखता है, ओके। ये कॉमन बटरफ्लाइज है, ओके। लेट अस टेक इट्स एग्जांपल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक प्लेस, ओके। तो देखो हमने एग्जांपल से क्या कहा है, ग्रोथ ऑफ द बटरफ्लाई टेक द प्लेस, ओके। तो सी द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, ओके जो फीमेल प्लेन बटरफ्लाइज है ना टाइगर बटरफ्लाई, लेज एन एग, वो क्या अंडा देती है, कहाँ, ऑन द मिल्क वेड, उसे रुई का जो रुई का पेड़ कहता है, बड़े वाले जो होते हैं ना, यहाँ दिखाई दिया हमने, ये देखो ये है रुई के फूल है, ओके, फ्लावर्स है, और ये रुई का पत्ते, ओके। तो क्या करती है ये जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है ना, वो क्या करती है, ये जो रुई का जो पेड़ है उसका साइंटिफिक नेम देखो क्या बता है, मिल्कवीड, ओके। तो हम उसे रुई भी कह सकते हैं।
ये जो रुई का लीफ रहता है ना, तो उस पर वो क्या करती है, वो अंडा ले यानी कि देती है। ओके, तब इन 6 to 8 days, 6 और 8 days, द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, उसमें से ये जो लार्वा है ना, इमर्जेस यानी कि बाहर निकलना, इमर्जेस यानी कि बाहर निकलता है। ओके, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। ओके, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज अ कैटरपिलर। देन मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एडल्ट यानी कि ये परिपूर्ण जो बटरफ्लाई है इसे कहा जाता है। देन बच्चों, लार्वा यानी कि क्या है, हमें यहाँ बताए, देखो लार्वा यानी कि जो हमारे मीन्स जो बटरफ्लाई है इसे कैटरपिलर कहते हैं। ओके, व्हेन अ कैटरपिलर्स कम आउट ऑफ द एग, जब ये कैटरपिलर्स जो अंडा है उससे बाहर आता है, इज वेरी हंग्री, हंग्री यानी कि वो बहुत ही तेज से भूखा रहता है, वेरी 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 यानी कि वेरी मीन बहुत ज्यादा उसे भूख लगी रहती। इट बिकम्स टू निबल। ओके, निबल यानी कि जो लीफ के जो पत्ते हैं ना, उससे क्या करता है, वो टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाता है। एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इमर्जेस फ्रॉम द एग। ओके, वो जब अंडे से बाहर आता है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो इसलिए क्या करता है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके वो क्या करता है, खा जा। इट ईट्स वेरी फास्ट। ओके, सो इट्स ग्रोथ इज वेरी रैपिड, इसलिए उसकी जो क्या कहा जाता है, ग्रोथ है ना, वो कितने बहुत ही रैपिड और बहुत ही तेजी से हो जाती है। ओके, मीन्स बच्चों हमें ये समझ में आ गया कि जो मेटामॉर्फिज्म ऑफ बटरफ्लाई है, देखो मैं यहाँ आपको लिख के देती हूँ। ओके, यहाँ लिखते हम मेटामॉर्फिज्म इन अ butterfly. Okay, so यहाँ butterfly grows pass through the four stages यानी कि फर्स्ट है एग है, देन दूसरा है उसे लार्वा कहा जाता है, थर्ड यानी के पुपा कहा जाता है, फोर्थ यानी के अडल्ट कहा जाता है। ये मैं लिख के क्यों दे रही हूँ अभी आपको पता है। लार्वा यानी कि कैटरपिलर और जो अडल्ट है ना उसे क्या कहा जाता है बच्चों, बटरफ्लाई। ओके, ये चारों क्या है, 4 स्टेजेस है, जो बटरफ्लाई ग्रोज होता है उसके ये 4 स्टेजेस है। इट्स दैट क्लियर बच्चों? ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने बहुत ही आसानी से आपको समझाया है। अगर आप क्या करेंगे, फिर से उसको पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी से तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, और जो नहीं आता है वो आप मुझे पूछेंगे। ओके, अभी आपको नया टर्म दिया है, देखो यहाँ क्या दिया है, और न्यू टर्म माउल्ट यानी कि माउल्ट ये क्या होता है, माउल्ट मीन्स कैसे बताते हैं, माउल्ट यानी कि इसमें देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ। टू शेड ऑन ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर द न्यू ग्रोथ। माउल्ट यानी कि क्या मीन्स जो पशु है, पक्षी है और कोई कीटक है, कौन सा भी, ओके, जो हमारा इन्वायरमेंट में ऐसे कुछ है, कीटक है या प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उनमें से क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बाल या पर झड़ा के उसको बाद में नए निकलने के लिए रहते। ओके, टू शेड यानी शेड मीन्स क्या, उसे क्या कहा जाता है, शालीदार। ओके, ओल्ड स्किन टू मेक वे टू न्यू ग्रोथ,
उसकी न्यू ग्रोथ होने के लिए वो क्या करते हैं, इसके जो स्किन है, बाल है, उसको गिरा देते हैं। उसे क्या कहा जाता है, माउल्ट कहा जाता है। ओके, तो सी हमें यहाँ का क्या बता है देखते हैं। द कैटरपिलर्स ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई grows so rapid in the first 2 or 3 days। ये अभी हमने यहाँ क्या देखा था कि जो कैटरपिलर है वो जब अंडे से बाहर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो क्या करता है, जो अपने लीफ है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खा जाता है, इसलिए उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्टली हो जाती है। तो हमने यहाँ क्या दिया है, ये जो कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज रैपिडली 2 or 3 days में, that it does not fit in the skin anymore, but under the old skin a new loose skin is formed the growing caterpillar। ये क्या होती है, न्यू स्किन उसको आ जाती है, न्यू जो स्किन है उसे ओल्ड को गिर जाती है और नया स्किन उसको आ जाता है। देन द कैटरपिलर शेल्ड द ओल्ड स्किन दैट इज इट्स माउल्ट। ओके, शेल्ड होके उसको ये क्या कहते हैं, दैट इज अ ओल्ड स्किन, देन दैट इज इट्स माउल्ट। ओके, ये क्या होता है, दैट इज माउल्ट, यानी कि उसकी जो स्किन है उसको झड़ाकर बाद नए निकलने के लिए आती ही है। ये है हमारे मेटामॉर्फिज्म इन बटरफ्लाई। ओके बच्चों, देन सी अगला पेज नंबर है 4, उस पे आपको क्या दिया है देखो, पढ़ते हैं। अगेन इट बिगिंस टू gobble up the leaf and continues to grow rapidly in 2 or 3 days. It smolted a second time. In this way, it smolted 4 times. It remained in the caterpillar stage for the 10 to 12 days. Okay? अभी हमें क्या कहा है देखो, अगेन इट बिगिन gobble up the leaf and continuous grow। ये क्या होता है, लीफ पे रहता है और उसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली रैपिडली हो जाती है इन 2 or 3 days। ओके, इट माउल्ट्स अ सेकेंड टाइम। ओके, तभी उसकी जो माउल्ट्स है यानी कि उसकी जो स्किन है कि नया स्किन आने के लिए उसमें सेकेंड टाइम, इन दिस वे ऐसा 4 टाइम्स होता है। ओके, इट रिमेन इन द कैटरपिलर स्टेज। ये जो होता है वो ओनली ऑन यह कैटरपिलर की जो स्टेज है ना उसमें होता है फॉर 10 to 12 days। उसको पूरा होने के लिए हमें कितने डेज लगते हैं, 12 days लगते हैं। ओके बच्चों, अभी तक के लिए हम इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अभी आपको पेज नंबर, मैं आज के लिए होमवर्क देती हूँ, कल नहीं दिया था। अभी आपको पेज नंबर 1 to 3 के इस पार्ट तक आपको पढ़ना है। ओके, देन आपको जो मैंने यहाँ HW लिखा है वो है आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, ये आपका होमवर्क हुआ और लेसन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आपको मुझे पूछनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट इन द मेटामॉर्फिज्म ऑफ बटरफ्लाई।